साल 2025 में हरितालिका तीज किस दिन है? हरितालिका तीज व्रत में हमें क्या क्या खाना चाहिए और सरगी कैसे लेनी चाहिए? व्रत का पारण कैसे करेंगे? सास की थाली कैसे सजाएंगे? अगर सास ना हो तब इस व्रत को कैसे पूर्ण करें? साथ ही साथ हरितालिका तीज में एक चीज जरूर ही खा लेनी चाहिए और गलती से भी 3 महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत न रखें, क्योंकि इससे पति पर संकट आते हैं, पूरा घर बर्बाद भी हो सकता है। भगवान शिव और माँ गौरी आपका घर, आपकी झोली खुशियों से भर देंगे और आप धनी बन जाएंगे और आपके पति पर कभी कोई संकट नहीं आ पाएगा। इसलिए सबसे पहले सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, जय माँ गौरी, जय माँ पार्वती जरूर लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2025 में हरितालिका तीज व्रत कब से प्रारंभ हो रहा है और कब इसका समापन होगा। तो देखिए, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर हो रहा है। साथ ही इस तिथि का समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का पर्व मंगलगान 26 अगस्त को मनाया जाएगा। बात करूं अगर व्रत की, तो 26 अगस्त को ही हर एक सुहागिन महिला हरितालिका तीज का व्रत रखेंगी। दोस्तों, हरितालिका तीज पर पहले सरगी ली जाती है। आइए जानते हैं कि सरगी कैसे लें। हरितालिका तीज व्रत शुरू होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले या फिर मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही सरगी में बहुत भारी भोजन भी न करें, जिससे आपको उपज की समस्या हो जाए। सरगी में फल, जूस, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स और मुरब्बा खा सकती हैं। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और निर्जल व्रत रखने में आसानी होगी। साथ ही आपको व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। अगर आप इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकती हैं, तो फिर आप व्रत रखने से पहले संकल्प अवश्य ले लें और संकल्प के दौरान ही माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि मैं इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकती, इस कारणवश मैं इस तरीके से इस व्रत को पूर्ण करूंगी। आपके मन में जो भी भाव आए वो माँ पार्वती को आप बता दें। हरितालिका तीज व्रत में अगले दिन ही पारण किया जाता है। मान्यता है कि चतुर्थ तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। आप पानी, शरबत, फल या मीठे भोग से व्रत खोल सकते हैं। कई जगह पर सत्तू से भी व्रत को खोला जाता है, यानी पारण किया जाता है। धीरे धीरे पानी पिएं, फिर किसी मीठे चीज का सेवन करें। मीठे चीज का सेवन करने के बाद में आप प्रसाद भी जरूर से ग्रहण करें और इसके बाद ही आप नमक युक्त भोजन को अपने मुंह में डालें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती को बेल फल अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को जरूर खाना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा पैसों की कमी कभी नहीं होती है। घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और इस दिन बेल खाना बहुत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। इस दिन आप बेल का फल प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार के साथ बांट कर खाएं, क्योंकि बेल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, उनका आशीर्वाद बसा होता है। दोस्तों, व्रत संपूर्ण होने के बाद सास की थाली दी जाती है। आइए जान लेते हैं कि थाली में कौन कौन सी सामग्री हमें जरूर ही रखनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। लेकिन फिर से आपको एक चीज याद दिला दूं कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइए कि आप मेरी इस वीडियो को कौन सी जगह से देख रहे हैं, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपके नाम के साथ आपका स्थान भी लिख दूं। साथ ही हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपना राशि डाल दीजिए। राशि अनुरूप उपाय जो कि हरितालिका तीज पर बनता है, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जो थाली है उसमें आपको क्या क्या जरूर ही रखना चाहिए, क्योंकि बगैर इसके आपका व्रत अधूरा ही माना जाएगा। थाली में आप कोई सुंदर सी साड़ी, सफेद रंग को छोड़कर कोई भी लाल या पीले रंग की साड़ी को रख दीजिएगा। साथ ही में बिंदिया, बिछिया, चूड़ियां, मेहंदी, महावर, नेल पॉलिश, कुमकुम, कंघी, मिठाइयाँ, दक्षिणा अवश्य ही रख दीजिएगा। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो फिर आप इसे अपनी ननद को भी दे सकते हैं या बाहर किसी बुजुर्ग महिला को भी आप इसे दे सकते हैं, जिसे आप अपना मानते हैं। आप उन्हें ये दे सकते हैं ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिले। इसके लिए आप उनको प्रणाम, पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी जरूर ले लीजिएगा, तभी ये व्रत संपूर्ण और सफल माना जाता है। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत में तीज माता को ये 3 चीजें कभी भी अर्पित नहीं करनी
चाहिए। ये 3 चीजें माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, पति को घोर पाप और विपदाएं आने लगती है और उल्टा आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। ऐसा घोर पाप कभी मत करना। आइए जान लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले इस तीज व्रत में माता को कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए। तो सामग्री जैसे कि कभी भी टूटे हुए जो चावल है वो हमें समर्पित नहीं करने चाहिए। टूटी हुई चौकी, खंडित चौकी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। मंदिर में भूल कर भी माचिस नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही ये अशुभ माना जाता है। इस दिन फलों में नाशपाती कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज पर सफेद कपड़ा भी दान नहीं करना चाहिए और न ही पहनना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके हरे, पीले, गुलाबी, लाल रंग के वस्त्र पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज पर माता को श्रृंगार अर्पित जरूर ही करना चाहिए। श्रृंगार हमेशा नया होना चाहिए, टूटा फूटा श्रृंगार अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव और माँ पार्वती की जो प्रतिमा या मूर्ति हो वो बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। आपको भी इस दिन संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन 16 श्रृंगार हर एक सुहागिन महिला को जरूर ही करना चाहिए। साथ ही मांग टीका पहनकर ही इस पूजा को करना चाहिए ताकि अखंड सौभाग्य का वरदान माँ पार्वती से प्राप्त हो सके। श्रृंगार बिल्कुल ही खरा होना चाहिए। इस दिन माता की पूजा में कलश पर हमेशा नारियल को लिटा कर रखना चाहिए। खराब नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए तथा पूजा में टूटे हुए चावल भी अर्पित नहीं करने चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज पर कभी भी किसी की चुगली या फिर अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और इस दिन बड़ों का ध्यान पूर्वक सम्मान करें। इस दिन मुख से गंदे विचार न बोलें क्योंकि ये व्रत पति से संबंधित है, इसलिए पति का सम्मान करें। पति को भूल कर भी गाली गलौच न करें। इस दिन और सात्विक भोजन ही करें। इसी दिन आप सभी 16 श्रृंगार की सामग्री भी तैयार करके रख लीजिएगा। 16 श्रृंगार में मांग टीका बिल्कुल ही अनिवार्य होता है। इसके अलावा मेहंदी, आलता, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, इस तरीके से चूड़ियां, आप लाल या हरी चूड़ियां इस दिन जरूर रखिएगा। ये सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। इस तरीके से 16 श्रृंगार की आप थाली बनाकर रख लीजिएगा। शाम तक आप सभी मेहंदी लगवा लें क्योंकि व्रत के दिन मेहंदी लगाना अशुभ माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कई जगह पर परंपरा ये कहती है व्रत वाले दिन यानी कि 26 अगस्त की सुबह सूर्योदय से पूर्व कुछ खा लिया जाता है। इसी को ही सर्गी कहा जाता है। देखिए, सभी माताएं और बहनें थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यदि आप रात को यानी सूर्योदय से पूर्व भोजन करेंगे तो कुछ और नहीं खाना है क्योंकि इससे आपको भूख प्यास दिन भर ज्यादा लगेगी। आप जलीय पदार्थ खा सकते हैं या पी सकते हैं जैसे कि नारियल पानी हो गया, खीरा हो गया, खरबूजा, तरबूजा, आम, जो रसीले फल होते हैं उनका सेवन आप सूर्योदय से पूर्व ही कर लीजिएगा। इस दिन आपको ब्रश नहीं करना है क्योंकि जो मार्केट के पेस्ट आते हैं उनमें केमिकल होता है, उसमें नमक होता है। तो इस दिन आप सभी दातून करके ही व्रत के नियम का पालन कीजिएगा। और अगर आपको दातून न मिल सके तो ऐसे में कोरा पेस्ट लेकर आप जो है ब्रश कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट बिल्कुल भी मत लगाइए क्योंकि इससे आपका जो व्रत है वो खंडित हो सकता है। इस दिन व्रत के दौरान हमें कौन से रंग की साड़ी पहननी चाहिए? तो देखिए भक्तों, इस दिन व्रत वाले दिन आप लाल, पीले, गुलाबी या फिर जो चटक रंग होते हैं उस कलर की साड़ी पहन सकते हैं, हरे रंग की साड़ी पहन सकते हैं। केवल काले और नीले रंग की साड़ी बिल्कुल वर्जित होती है, तो इन कलर का आप त्याग कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या बिल्कुल कोरी साड़ी इस दिन पहनना अनिवार्य होता है? तो देखिए, आप ऐसी साड़ी को पहन सकते हैं जो आपने आज से पहले कभी पूजा पाठ में पहनी हो या फिर जो साड़ी आप धुल कर रखे हो उस साड़ी को आप पहन सकते हैं। ऐसा कहीं कोई अनिवार्य नहीं है कि आप बिल्कुल ही कोरी साड़ी पहने। आप धोकर सुखाकर उस साड़ी को बिल्कुल ही पवित्र कर लीजिए, उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। ऐसी साड़ी पहनकर भी आप इस व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रृंगारण्य सौभाग्यवत्य भवते, अर्थात जो स्त्री व्रत के दिन श्रृंगार करती है उसका सौभाग्य अशून्य रहता है और पति जीवन भर दीर्घायु को प्राप्त करता है। और अब जान लेते हैं कि इस दिन हमें पूजन किस प्रकार से करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी ने अभी तक माँ गौरी और भगवान शिव की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माँ गौरी जरूर ही लिखिए। साथ ही साथ चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब भी तुरंत कर दीजिए। देखिए, पूजन की शुरुआत में आप अपने
हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प लेना है कि मैं इस हरितालिका तीज का व्रत कर रही हूँ। इस व्रत को पूर्ण करने में मेरी मदद करें, सहायता करें और इसमें मुझे सफलता दें। ये जो संकल्प विधि है आपको सुबह की पूजा के समय ही कर लेना है। तो ये संकल्प आप सभी 26 अगस्त की सुबह के समय ही ले लेंगे। हाथ में अक्षत, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत की कथा सुने और उसके बाद इन द्रव्य को आप भगवान के सामने समर्पित कर दीजिएगा। अब अगला दुविधादायक प्रश्न ये आता है कि कई लोग कहते हैं कि मिट्टी का शिवलिंग परिवार बनाकर पूजन करना होता है, लेकिन शहरों में रहने वाले जो भी लोग हैं वे कहां से मिट्टी लेकर आए, किस प्रकार से जो है शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। तो यहाँ पर आप सभी मेरी बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा। इसका हल ये है कि देखिए, जब माँ पार्वती जी का भगवान विष्णु जी से विवाह तय होना था तब सखियों ने उनका हरण कर लिया और पार्वती जी गुफा में मिट्टी और रेत के शिवलिंग बनाकर उनका उन्होंने पूजन किया था। ये परंपरा तभी से चली आ रही है, लेकिन आज के युग में हमारे पास फोटो की सुविधा है। जो लोग मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते हैं या जिनके पास सुविधाएं नहीं है, वे भगवान शिव और माँ पार्वती के फोटो यानी कि तस्वीर का पूजन भी कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास सुविधा है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी माताओं और बहनों को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनका पूजन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप सभी को ऐसा जरूर ही करना चाहिए। हो सके तो आप जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें, नहीं है तो फिर आप धातु की मूर्ति या मेटल की मूर्ति भी लेकर उनका पूजन कर सकते हैं। धातु के शिव जी जो है उनका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप बहुत ही कम दामों पर पंच धातु से निर्मित भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति ले सकते हैं। तो आपको मूर्ति पूजन भी कर सकते हैं और अगर आपके पास पार्थिव शिवलिंग आप बना सकते हैं तो जरूर बनाइए और पूजन के बाद इन्हें किसी नदी या तालाब में आप विसर्जित जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग फोटो या फिर मूर्ति का पूजन कर रहे हैं तो पूजन के बाद में मूर्ति या फिर तस्वीर को अपने स्थान से थोड़ा सा खिसका दीजिएगा। इसी को विसर्जन माना जाता है। पानी में नहीं डालना है। मेटल की मूर्ति या फोटो है तो बस अपने स्थान से उनको थोड़ा सा खिसका दे, इसको विसर्जन माना जाता है। अब अगला प्रश्न ये आता है कि दीदी, क्या अगर एक बार हमने व्रत उठा लिया तो क्या हर साल करना जरूरी होता है? देखिए, यही सब सुनकर कई सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो कि इस व्रत की कठिनाई को देखकर व्रत उठाती ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि यदि आप हर बार कर रही हैं तो ये बहुत ही अच्छा व्रत होता है। हर एक सुहागिन महिला को जरूर ही करना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में एक भ्रम फैला हुआ है कि तीज के व्रत को अगर आपने बीच में तोड़ दिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भगवान शिव हमारे पिता है, माँ पार्वती हमारी माता है। ऐसे में वे अपने बच्चों का, अपनी संतान का बुरा कभी कर ही नहीं सकती है। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आ रही है या फिर आप अपने मन से इस व्रत को पूर्ण नहीं कर पा रही हैं, आपसे लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप इस व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है। अब देखिए, इस व्रत में कुछ जरूरी नियम होते हैं जिनके तहत कुछ खास सामग्री का होना जरूरी होता है। इसके बिना पूजन अधूरा माना जाता है। क्या है वो सामग्री? बहुत ध्यान से सुनिए या फिर आप कहीं पर लिख लीजिए। पूजन स्थल की सजावट के लिए साफ आसन, लाल या फिर पीले रंग का कपड़ा आप लें। एक चौकी लें। साथ ही में सजावट के लिए केले के पत्ते, आम के पत्ते सजावट के लिए जरूर लें। फूल माला, गेंदे, गुलाब या फिर अन्य जो भी पुष्प हो सके तो गुड़हल ले लें। तोरण जो बनाना है आपको आम के पत्तों का बना लें। कृत्रिम मूर्ति या प्रतिमा मूर्ति जो होती है वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रतिमा या मूर्ति जरूर हो। गणेश जी की प्रतिमा या फोटो, तांबे का लोटा, शुद्ध घी का दीपक और गंगा जल हो तो वो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, चीनी, मिश्री, बेलपत्र, धतूरा, फल, आंकड़े के फूल, गन्ना, संभव हो तो चावल, अक्षत जो होते हैं वो बिल्कुल भी टूटे फूटे ना हो, रोली, कुमकुम, हल्दी पाउडर, हल्दी की गांठ, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, मौली, कलावा, थोड़ी सी दूर्वा घास भगवान श्री गणेश जी के लिए, धूप बत्तियां, चंदन पाउडर या लेप के लिए, साथ ही में भोग और प्रसाद सामग्री, गेहूं का आटा, शुद्ध घी, गुड़ और चीनी पंचामृत के लिए, साथ ही में दूध, दही,
घी, शहद, मिश्री और मौसमी फल जैसे केला, सेब, अनार, नारियल आदि रख लें और इसी के साथ में सूखे मेवे जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश, मखाना हो गए। लड्डू का भोग, कुछ घर की बनाए हुए भोग भी इस दिन रखें और सबसे महत्वपूर्ण सामग्री यानी कि हरितालिका तीज व्रत की पुस्तक। साथ ही में व्रती के बैठने के लिए एक शुद्ध और पवित्र आसन होना चाहिए। थाली, लोटा, जल से भरा हुआ जो लोटा होता है, इसी के साथ में छोटी सी एक डलिया, टोकरी जिसमें पूजन का कपड़ा हो या फिर ढकने हेतु साफ सी चुनरी हो और जितना हो सके इस दिन पीतल या तांबे या मिट्टी के बर्तन का ही आप प्रयोग करें। तो ये थी संपूर्ण सामग्री। पूजा में टूटा, गंदा या बासी कुछ भी न चढ़ाएं। अगर किसी वस्तु का मिलना मुश्किल हो तो ऐसे में मन से भक्ति और श्रद्धा से उसका विकल्प अर्पित कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं दोस्तों, हरतालिका तीज पर शाम के समय में घर पर 3 चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है, दूसरों के पास चली जाती है। पहली चीज है नमक। शाम होते ही घर का नमक किसी को नहीं देना चाहिए, ना ही लेना चाहिए। दूसरी चीज है तेल। शाम ढलने के बाद में कभी किसी को तेल नहीं देना चाहिए। और तीसरी चीज है दूध। हरतालिका तीज पर शाम के समय घर का दूध किसी को भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में सुख समृद्धि आपके घर से बाहर की ओर चली जाती है। जो महिला केवल अपने पति से प्रेम करती है और पति के प्रति ही समर्पण की भावना रखती है, माँ पार्वती ऐसी महिला को साक्षात प्रकट होकर भी वरदान देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जब तक आप हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी नहीं कर लेते, यानी कि 7 फेरे नहीं ले लेते, तब तक आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है कि अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो फिर आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। आपको ऐसे व्रत को नहीं रखना चाहिए। आप पहले अग्नि के 7 फेरे ले लें, तभी आप हरितालिका तीज का व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर ये चीजें अवश्य ही दान करनी चाहिए जो कि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे जानने से पहले आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि आप माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती लिखने के साथ ही आप मुझे ये बताइए कि आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। साथ ही अपना राशि लिख दीजिए। राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बताऊंगी। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी हरितालिका तीज पर कौन सी चीजें हमें अवश्य ही दान करनी चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हरतालिका तीज पर इन चीजों का दान करने के बिना आपका व्रत भी संपूर्ण नहीं माना जाता है, व्रत अधूरा माना जाता है। तो कौन सी है वो चीजें आप नोट कर लीजिए। देखिए, हरतालिका तीज पर मान्यता है कि इस दिन सुहागन महिला को सुहाग के सामान अवश्य ही मंदिर में या फिर किसी भी महिला को जरूर ही दान करना चाहिए। साथ ही मंदिर में फलों का दान भी करना सुख समृद्धि को लेकर आता है। इस दिन सुहाग की सामग्री दान करने से जीवन में धन, वैभव तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन याद रहे, कोई भी चीज जो भी सामग्री आप दान कर रहे हैं वो बिल्कुल ही नई होनी चाहिए। यूज की हुई चीजें आपको दान नहीं करनी है। पर गेहूं और जौ का दान सोने के दान के समान माना जाता है। अगर आपके पास गेहूं या जौ नहीं है तो आप किसी जरूरतमंद को आटा भी दान कर सकते हैं। ब्राह्मण महिला या गरीब को वस्त्र जरूर ही दान करने चाहिए। मान्यता है कि महादेव और देवी पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। चावल का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि हरतालिका तीज पर चावल का दान करना शुक्र ग्रह से संबंधित और सभी दोषों से आपको मुक्ति दिलाता है, परिवार में सुख शांति प्रदान करता है। गुड़ का दान करना भी सबसे ज्यादा उत्तम फल को प्राप्त करवाता है। इस दिन गरीबों को गुड़ का दान करने से महिला को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, पति सदैव कामयाब रहता है और घर में दौलत का आगमन बना रहता है। धन, लक्ष्मी, सुख, समृद्धि सब कुछ हासिल हो जाता है। गुड़ का दान करने से